Good morning students. Welcome to the channel NCERT Biology classes of 12. इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 12 NCERT बायोलॉजी का एक्सप्लेनेशन हिंदी में लाइन बाय लाइन दिया जाएगा. ओके, नाउ आई विल टीच यू चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन लाइन बाय लाइन इन हिंदी. लेट्स स्टार्ट नाउ. लेट्स लर्न. The regions outside the seminiferous tubules called interstitial spaces. seminiferous tubules के बाहर जो रीजन होता है, जो जगह होता है, जो एरिया होता है, उसे कहते हैं interstitial spaces. Contains small blood vessels and interstitial cells or Leydig cells. ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस जो होते हैं इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं और इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं जिसे लेडिग सेल्स कहते हैं. फिगर 3.2. आइए इसे फिगर 3.2 में देखते हैं. दिस इज फिगर 3.2. इंटरस्टिशियल सेल्स, इसी को कहते हैं लेडिग सेल्स. इंटरस्टिशियल सेल्स कहिए या लेडिग सेल्स कहिए. लेडिग सेल्स सिंथेसिस एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजेंस. लेडिग सेल्स जो होते हैं वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, सिंथेसिस किसका करते हैं, है ना, टेस्टिकुलर हार्मोन जिसे एंड्रोजेंस कहते हैं उसका फॉर्मेशन भी करते हैं और उसको सीक्रेट भी करते हैं. अदर इम्यूनोलॉजिकली competent cells are also present. दूसरे इम्यूनोलॉजिकली कहने का मतलब है ये ऐसा सेल्स होता है जो वायरस या बैक्टीरिया कोई भी किसी को भी ये डिस्ट्रॉय कर देता है ना. तो ये इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, वायरस या बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, उससे प्रोटेक्ट करते हैं. दिस इज फिगर 3.1b. यहाँ पर मेल एक्सेसरी डक्ट्स को दिखाया जा रहा है जैसे रिटिटेस्टिस, वैश डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वैश डिफरेंस. आइए इसे क्लियरली इस फिगर में देखते हैं. ये है ये रिटिटेस्टिस, ये है रिटिटेस्टिस, वैसा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, यहाँ पर एपिडिडाइमिस जो होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये बटा हुआ है. हाँ, अब अपर पोर्शन में जो होता है उसे कैपेट एपिडिडाइमिस कहते हैं. दिस इज कैपेट एपिडिडाइमिस. और जो लोअर पोर्शन में होता है इसे बोलते हैं काउडा एपिडिडाइमिस. ओके, एंड वैश डिफरेंस. This is vas deferens. The seminiferous tubules of the testis open into the vas efferentia through retestis.
सेमिनिफेरस जो ट्यूबल्स होता है टेस्टिस का, वो वास डिफरेंशिया में रीटे टेस्टिस की मदद से खुलता है। The vas efferentia leave the testis and open into epididymis located along the posterior surface of each testis. vas efferentia जो होता है टेस्टिस से होकर कहाँ जाता है, ओपन होता है एपिडिडाइमिस में, जो पोस्टेरियर सरफेस है ना, प्रत्येक टेस्टिस के पोस्टेरियर सरफेस पे लोकेटेड होता है। The epididymis leads to vas deferens that ascend to the abdomen and loops over the urinary bladder. एपिडिडाइमिस जो होता है वो है ना, कहाँ पहुँचता है, वैस डिफरेंस तक पहुँचता है, जो एब्डोमेन से होकर कहाँ तक पहुँचता है, यूरिनरी ब्लैडर तक पहुँचता है। It receives a duct from seminal vesicles and open into urethra as a ejaculatory duct. ये डक्ट सेमिनल वेसिकल से रिसीव करता है और डायरेक्ट ओपन होता है यूरेथ्रा के थ्रू, जहां से यूरिन या स्पर्म इजेकुलेट होगा। It receives a duct from seminal vesicles and opens into urethra as the ejaculatory duct. है ना, ये डक्ट को रिसीव करता है सेमिनल वेसिकल से और ओपन होता है यूरेथ्रा में इजैकुलेटरी डक्ट के रूप में, मतलब कुछ इससे बाहर की ओर इलिमिनेट होगा, चाहे वो यूरिन हो या स्पर्म हो। These ducts store and transport the sperm from the testis to the outside through urethra. ये डक्ट जो है इसमें ये स्टोर करता है और ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, किसका, स्पर्म को स्टोर करता है और ट्रांसपोर्ट करता है टेस्टिस से आउटसाइड, है ना, बाहर की ओर यूरेथ्रा के थ्रू। The urethra originates from the urinary bladder and extends through the penis to its external opening called urethral meatus. यूरेथ्रा जो होता है वो यूरिनरी ब्लैडर से, है ना, एक्सटेंड करता है कहाँ, थ्रू द पेनिस के थ्रू, एक्सटर्नल ओपनिंग के थ्रू, जिसे कहते हैं यूरेथ्रल मीटस, एक्सटर्नल ओपनिंग, जिससे यूरिन भी निकलता है और स्पर्म भी निकलता है, इसे बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। अब आइए इसे समझने के लिए एक बार फिगर की ओर ध्यान से देखते हैं। ये है सेमनीफेरस ट्यूबल्स, है ना। ये सेमनीफेरस ट्यूबल्स जो होते हैं ये ओपन होता है वैश एफरेंशिया में। कहाँ ओपन करता है, देखिए सारे सेमनीफेरस ट्यूबल्स हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होके वैश एफरेंशिया, ये जो पोर्शन होता है इसे बोलते हैं वैश एफरेंशिया। तो वैश एफरेंशिया में ओपन करता है। अब ये वैस एफरेंशिया क्या करेगा, ये टेस्टिस को लीव करते हुए कि ओपन होता है सीधे एपिडिडाइमिस में। आप एपिडिडाइमिस बता चुके हैं, यहाँ पर एपिडिडाइमिस जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है, कैपेट एपिडिडाइमिस एंड काउडा एपिडिडाइमिस, है ना। तो अपर वाला कैपेट एपिडिडाइमिस होगा और लोअर वाला काउडा एपिडिडाइमिस होगा। तो ये सीधे फिर कहाँ जाके मिल जाता है, एपिडिडाइमिस में ओपन करता है, जो पोस्टीरियर सरफेस में सिचुएटेड होता है। The epididymis leads to vas deferens that ascend to the abdomen and loop over the urinary bladder. और एपिडिडाइमिस का काम क्या है, अब एपिडिडाइमिस जो होता है ये vas डिफरेंस, ये देखिए vas डिफरेंस है, इससे होते हुए, है ना, vas डिफरेंस से होते हुए, है ना, एपिडिडाइमिस से जो भी मटेरियल रहेगा vas डिफरेंस से होते हुए एब्डोमेन से होते क्या पहुंचेगा, यूरिनरी ब्लैडर में। कहाँ पहुंचेगा, यूरिनरी ब्लैडर में।
ओके गाइस, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। बाय बाय।